कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें आज आपकी जो वीडियो है वो करंट अफेयर की है, ठीक है। और नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर हम देखते हैं, चूंकि इसका जो रोल है RO एग्जाम में कम से कम 10 से 12-13 नंबर का रहेगा। और इसके साथ साथ चूंकि बंदी रक्षक का भी एग्जाम है 15 अक्टूबर को, उन बच्चों के लिए भी करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अपने जो एग्जाम है उससे डायरेक्टली लिंक करके देखना है, ठीक है। क्योंकि यूके SSC पूछे या ना पूछे, यूके PSC करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको करंट अफेयर की क्लासेस कराई हुई हैं, उन जो वीडियोस हैं लगभग जून तक मैंने शायद कराया हुआ है, उनको आप सही से तैयार कर लेना, ठीक है। ओवरव्यू भी कराया था मैंने, जितने वीडियोस हैं उसका एक समरी जिसको हम लोग कह सकते हैं। और चूंकि करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म पे ही मैं कराऊंगा, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, अभी हाल ही में एक चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, आपने सुना होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात यहाँ पे चल रही है। और इसके लिए आपको जो यहाँ पे मतलब इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है। जो ये कमेटी गठित की गई है ये किसकी अध्यक्षता में की गई है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ये हैं बच्चों पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो पूरा लिखना आप लोग, वन नेशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। लिखो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष, के लिए गठित समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष, ठीक है। यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष लिखो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। पूरा लिखना आप लोग, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो कोविंद जी को क्या बना रखा है हमारा, इसका वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी गठित की गई है उस पर काम करने के लिए या उस पर रिकमेंडेशन के लिए कोविंद जी को बना रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आप लोग, आदित्य L मिशन का संबंध किससे है। जैसे आपने चंद्रयान सुना ना, ऐसे ही आदित्य L मिशन शायद आज लॉन्च होगा, ये L1 मिशन, ठीक है। यह है बच्चों सूर्य की बाहरी सतह के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला मिशन, ठीक है। तो आदित्य L1 का संबंध है, लिखो सूर्य की बाहरी सतह, सूर्य मिशन लिख दो सीधे, पूरा क्या लिखना, इतना तो सब समझ ही जाओगे। तो ब्रैकेट में चाहे आप लिखो सूर्य की बाहरी सतह के पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए जो मिशन है आदित्य L1 मिशन है, ठीक है। अगला लिखना आपको, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी को बनाया गया है, ठीक है। तो लिखो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, जया वर्मा सिन्हा जी को, ठीक है। अध्यक्ष लिखो जया वर्मा सिन्हा जी को क्या बनाया गया बच्चों, इसका रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। अगला लिखना आपको, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत लिखो, ठीक है। लिखो ग्लोबल इंडिया, शायद अगले महीने होगा ये, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में लिख लो, ठीक है। ग्लोबल इंडिया पूरा लिखना है, इसको ग्लोब हो गए, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहले संस्करण की मेजबानी, के पहले संस्करण की मेजबानी भारत करेगा, ठीक है। संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, भारत करने जा रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। भारत इसकी पहली संस्करण की मेजबानी करेगा, ठीक। अब देखना बच्चों, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब एक जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो क्वेश्चन आएगा आपका चंद्रयान 3 से, ठीक है। आप कंफर्म मान के चलिए चंद्रयान 3 से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। नहीं आएगा अगर तो फिर वो आयोग ही जाने क्यों नहीं दे रहा, लेकिन चंद्रयान 3 से क्वेश्चन देना चाहिए। इसलिए चंद्रयान 3 से संबंधित जो मेन फैक्ट हैं आपके, वो मतलब एग्जाम की दृष्टि से, वैसे तो बहुत फैक्ट होंगे, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो बच्चों लॉन्च किया गया था, पता है आपको, लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। 14 जुलाई 2023 को कहाँ से किया गया था ये लॉन्च, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था भारत द्वारा, ठीक है। ये चांद की दक्षिणी सतह पर इसने कब लैंडिंग की, तो लिखो चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर,
के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर लैंडिंग किस तिथि को की? लैंडिंग की बच्चों 23 अगस्त ये डेट आएगी, ठीक है, 2023 को, ठीक, 23 अगस्त को नोट करना। इस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है, ठीक है, नीचे लिखो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, नेशनल स्पेस डे, ठीक है, अंतरिक्ष दिवस की घोषणा इस तिथि को घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब देखो चंद्रमा पर अभी तक 4 राष्ट्र ऐसे हैं जो चंद्रमा के मतलब अपना चंद्रयान जो मिशन है वो वहां तक सफलतापूर्वक उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने वाला भारत पहला देश है, ठीक है, लिखो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है, तो कितने कंट्री ने किए हैं? 4 देश हैं, ठीक है, 4 देश कौन से हैं? एक लिख लो सबसे पहले यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा लिख लो आप लोग चीन, तीसरा लिख लो आप रूस और चौथा लिख लो आप भारत, ठीक है। इन 4 राष्ट्रों ने क्या किया है बच्चों? चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने का काम किया है, ठीक है। अब देखना दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत, लिखो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश वाला प्रथम देश भारत बन गया है, ठीक है। साउथ पोर्शन है जो उस पर लैंडिंग करने वाला पहला देश क्या बना है? भारत बना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा इससे संबंधित जो फैक्ट हो सकते हैं बच्चों, जो लैंडर है उसका नाम क्या है? विक्रम लैंडर है, जिस पॉइंट पर लैंड हुआ वो शिव शक्ति पॉइंट नाम से जाना जाएगा, ठीक है। लैंडर का नाम लिखो, चंद्रयान मिशन में लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है, ठीक है, जो लैंड हुआ, और जहां पर लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति की बिंदु, ठीक है। जहां पर विक्रम लैंड हुआ, विक्रम लैंड किया गया, उस बिंदु का नाम रखा गया इन लोगों के द्वारा शिव शक्ति पॉइंट या शिव शक्ति बिंदु, जो भी लिखते हो आप लोग, तो इस बिंदु का नाम लिखो शिव शक्ति पॉइंट लिख लो, जहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, मतलब लैंड किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब बहुत इजीली, ठीक है, बिना तोड़ फोड़ के, बिना कुछ वो रफ लैंडिंग ना होके इजीली वो अपनी जगह जहां भेजना था वहां पर वो बैठ गया, तो शिव शक्ति पॉइंट उसको नाम दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो बच्चों, चंद्रयान 3 में जो रोवर है उसका नाम दिया गया है प्रज्ञान। अब देखो वो तो लैंड किया, अब लैंड करने के बाद उसमें एक रोवर है, रोवर जो वहां की स्टडी करेगा, ठीक है, उसके चित्र भेजेगा, रोवर का नाम लिखो। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है, ठीक है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा है? प्रज्ञान रखा है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखना बच्चों, ये 23 जुलाई को ही क्यों इन लोगों ने लैंड कर, सॉरी 23 अगस्त को ही क्यों इनके द्वारा लैंड करवाया गया, ये ऐसे वैसे जानने वाली बात है, ठीक है। देखना चंद्रमा पे क्या होता है बच्चों, 14 दिन जो है एक पोल पे वहां लाइट पड़ती है सूर्य का प्रकाश, 14 दिन जो है दूसरे साइड पे पड़ता है, ठीक है। तो इन लोगों ने, क्योंकि जो ये प्रज्ञान है या विक्रम है, जब ये वहां पर जाएंगे, चंद्रमा के पिक्चर्स भेजेंगे, वहां पे स्टडी करेंगे, तो वहां पे लाइट का होना बहुत जरूरी है, प्रकाश का, यानी सूर्य के प्रकाश का। अब सूर्य के प्रकाश को इन लोगों ने, क्योंकि ये 14 दिन तक वहां क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, ठीक है, जो पिक्चर वगैरह भेजेंगे, तो 23 अगस्त की तिथि इसलिए चुनी है ताकि ये लोग क्या कर सकते हैं, उस पोर्शन पे उस समय पे लाइट रहेगी, तो लाइट रहने यानी सूर्य का प्रकाश वहां से शुरू होता है जिस तिथि से, वहां से इन्होंने 14 दिन तक वो पूरी स्टडी करेगा, इसीलिए निश्चित डेट क्या की थी इनके द्वारा तय की गई थी, ठीक है। ये चंद्रयान 3 के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपके हो सकते हैं, इतना ही देखना आपको, ठीक। अगला लिखो, महिला फीफा विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? महिला फीफा विश्व कप 2023 का विजेता स्पेन ने बच्चों महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। लिखो महिला फीफा विश्व कप, फीफा होता है फुटबॉल से, ठीक है, फीफा विश्व कप 2023 कौन जीता? स्पेन जीता, ठीक है। और हारा कौन? इंग्लैंड हारा, लिखो इंग्लैंड इसमें क्या हुआ बच्चों, हारा था। फीफा में 2023 में कौन जीता? स्पेन। और इसका आयोजन क्या कहा गया था? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में इसका क्या होता? आयोजन हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। आयोजन इसका कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया और स्पेन के द्वारा इसको खिताब जीता गया है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है? ये क्रैश हो गया, लूना 25
चंद्र मिशन लिखो, लूना 25 चंद्रमा मिशन। ये किस देश से संबंधित है बच्चों? लूना रूस से संबंधित है, ठीक है। ये क्योंकि सफल नहीं हुआ है, क्रैश हो गया है, ये ध्यान रखना है इसको, क्रैश हो गया। क्या पता ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देना, कभी कभी चर्चा में रहा था तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला लिखो आप, पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किस चीज से है? शिल्पकार व कारीगरों के पारंपरिक कौशल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लिखो पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध, ये है बच्चों कारों के पारंपरिक कौशल को बढ़ाने हेतु, पारंपरिक जो उनका स्किल है उसको इनहेंस करने के लिए क्या किया गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, उनका संबंध किस चीज से था? ये बहुत चर्चित व्यक्ति थे बच्चों, ठीक है। लिखो बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। ये जो सुजल आपने देखा होगा ना, सुजल मतलब ये क्या कहते हैं आपका, जो ये सार्वजनिक वो होते हैं क्या, टॉयलेट बाथरूम होते हैं, सुलभ शौचालय देखे होंगे आपने ना, तो ये बिंदेश्वर पाठक की ही देन थी। वो जो सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे, तो जो सुलभ वाला काम था इनके द्वारा ही वो शुरू किया गया था। स्पेशली इनने जो सर पे मैला ढोने की प्रथा हुआ करती थी उसके अगेंस्ट इनने क्या की थी? लड़ाई की थी, ठीक है। तो बिंदेश्वर पाठक लिखो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे जिन्होंने मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने में योगदान दिया, ठीक है। लिखो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, इनका निधन हो गया, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया बच्चों? मैला ढोने वाली, सर पर मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ इन्होंने जंग लड़ी थी। तो एक पॉइंट नीचे आप लोग लिखो, मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ इनके द्वारा क्या किया गया था? मतलब अपने आप में अभियान चलाया गया था, ठीक है। लिखो मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ अभियान, के खिलाफ अभियान चलाया गया था, ठीक है। के खिलाफ अभियान इनके द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? जो ये अपने आप में बिंदेश्वर पाठक जी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला लिखो, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। लिखो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? पीएम मोदी जी को, ठीक है। पीएम नरेंद्र मोदी जी को क्या दिया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 दिया है। अगला लिखो आप लोग, हाल ही में बर्लिन में बच्चों जो तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ठीक है। बर्लिन यानी जर्मनी में, इसमें सबसे ज्यादा पदक जो जीते वो भारत के द्वारा जीते गए, और इसमें भारत की एक महिला है उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मेडल जीता गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो लिखो जर्मनी के बर्लिन में संपन्न विश्व तीरंदाजी चैंपियन 2023 में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए? लिखो बर्लिन में विश्व तीरंदाजी, ठीक है। तो बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023, चैंपियनशिप 2023 में सर्वाधिक पदक में सर्वाधिक पदक किसके द्वारा जीते गए? भारत के द्वारा। और इनमें एक महिला है, भारतीय महिला, जिनका नाम अपने आप में है बच्चों अदिति गोपीचंद स्वामी। इन्होंने क्या किया? व्यक्तिगत खिताब पाने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। तो इसमें लिखो, ऐसे लिख दो अदिति स्वामी गोस्वामी, मतलब अदिति स्वामी गोस्वामी नहीं, इनका नाम है अदिति गोपीचंद, ठीक है। तो लिखो अदिति गोपीचंद स्वामी, अदिति गोपीचंद स्वामी, गोपीचंद स्वामी। तो लिखो व्यक्तिगत पदक पाने वाली पहली महिला, व्यक्तिगत पदक इंडिविजुअल, ठीक है, पाने वाली पहली भारतीय महिला इसी में, ठीक है, पहली भारतीय महिला ये रही हैं अदिति गोपीचंद स्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है बच्चों, जो इस राष्ट्रीय समुद्री, ये तो लिखें, सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर में, ठीक है। लिखो सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2023,
2023 गांधीनगर में इसका क्या किया गया, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले राज्य कौन से हैं? हाल ही में एक जनगणना हुई ना, मत जनगणना नहीं सॉरी, बाघों की गणना, सर्वाधिक बाघों की संख्या लिखना है। ठीक है, आप पूरा क्वेश्चन लिखना, सर्वाधिक बाघों की संख्या से यानी सर्वाधिक जो बाघ हैं उनकी संख्या सर्वाधिक कहां पे हुई है, इस राज्य, इन 3 राज्यों का आपने नाम लिखना है। एक का लिखना है मध्य प्रदेश स्टार्टिंग में, सेकंड में आप लोगों ने लिखना है क्या, कर्नाटका, एंड थर्ड में आपने क्या लिखना है, जो मतलब जो तीसरा राज्य है उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक बाघों की संख्या कहां कहां लिखोगे, संख्या MP, कर्नाटक एंड यूके, इन 3 राज्यों में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाघों की संख्या की गणना हुई है हाल ही में, इन 3 में सर्वाधिक संख्या है। अगला लिखना, मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किसी से, वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु। मेरी माटी मेरी माटी मेरा अभियान का संबंध, ठीक है, वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु। ठीक है, वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु लिख दो, मेरी माटी मेरा अभियान का संबंध वीरों को श्रद्धांजलि देने हेतु है। ठीक है, अगला लिखना आपको, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का संबंध किससे है, मेरा गांव मेरी धरोहर। ठीक है, लिखो मेरा गांव मेरी धरोहर, धरोहर। जो ग्रामीण इलाके हैं बच्चों, उनका सांस्कृतिक मानचित्रीकरण करना है, यानी वो कल्चर जहां पे जो है उसको क्या करना है, मानचित्रीकरण करना है उसका। तो लिखना है आप लोग ने गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण हेतु। ठीक है, लिखो गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण हेतु, गांव का सांस्कृतिक मानचित्रण हेतु मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र का कहां, मतलब किस स्थान पे इसको स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया, इंद्रप्रस्थ ग्राउंड पे, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो लिखो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। ठीक है, क्या लिखोगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र, सम्मेलन केंद्र, ये कहां पर स्थापित किया गया बच्चों, दिल्ली में लिखना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो ये लिख लो, राष्ट्र को समर्पित किया गया हाल ही में, दिल्ली में है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, जो कनाडा ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल चैंपियनशिप का खिताब जीता है वो लक्ष्य सेन ने जीता है। तो आप शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, कनाडा मैन सिंगल बैडमिंटनशिप चैंपियन, ये कौन बने हैं, लक्ष्य सेन। मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना कौन लिखते रहेगा, आप खुद ही लिख लेना, लक्ष्य सेन। ठीक है, कनाडा मेंस ये सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है, ये लक्ष्य सेन ने जीती है। ठीक है, अगला लिखो, हरित नाइट्रोजन नीति को स्वीकृत करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, लिखो हरित नाइट्रोजन नीति को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया बच्चों, प्रथम लिखना, महाराष्ट्र प्रथम स्टेट बन गया जिसने हरित नाइट्रोजन नीति को अपने हाथ स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला लिखना आपको, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, भारत ने, जिसमें कुवैत को हराया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप भारत। ठीक है, कुवैत हारा, लिखो कुवैत हारा। ठीक है, और अगला लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023 भारत के किस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, रेमन मैग्सेस अवार्ड 2023 में भारत के किस व्यक्ति को दिया जाएगा, ये डॉक्टर रवि कन्नन है बच्चों। ठीक है, ये असम के हैं, कैंसर के जो डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर रवि कन्नन।
ठीक है, ये लिखो ब्रैकेट में, असम से संबंधित है, कैंसर के डॉक्टर हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग, कैंसर। ये था आपका एक बहुत लंबे सेशन के बाद करंट अफेयर की एक छोटी सी क्लास, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2-3 क्लासेस, 3-4 क्लासेस देखेंगे करंट अफेयर की, कहाँ तक, आरओ तक, और बंदी रक्षक तक 2 और क्लासेस देखेंगे। तो हम लोग यहाँ मतलब एक ठीक ठाक जोन पे पहुंच जाएंगे करंट अफेयर वाला, क्योंकि जो पहले कराया हुआ है करंट अफेयर, उसको और इसको आप लोग अगर पढ़ेंगे तो फिर लगभग मान के चले आपका काम बन जाएगा, ठीक है। होपफुली ये जो चीजें हैं ये आपके समझ आई होंगी। 1-2 बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो अगली क्लास आएगी मतलब करंट अफेयर की कुछ समय बाद आएगी, अभी तो ये वाली क्लास है, कुछ टाइम वेट करना। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।